ये बात सत्य है। जितनी महान राजा टोडरमल जी की माँ थी, उतने ही आप सबके भी माँ हैं। आपकी माँ भले ही राजा टोडरमल जी की तरह अपने आप को रस्सियों से ना बंधवाए, लेकिन इस संसार की प्रत्येक माँ ने अपने जीवन के सुख दुख को अपने बेटे के जीवन से जरूर बांध लिया है। बेटा सुखी तो माँ सुखी, और बेटे को कोई दुख होता है तो वो माँ भी कभी सुख से नहीं रह पाती। जिसका पूरा जीवन ही अपने बच्चों के सुख दुख के इर्द गिर्द घूमता है, मेरे भाई बहनों, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ को धुतकारने लग जाते हैं, तो उससे बड़ी पीड़ा किसी माँ के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जब चार चार बेटे होते हैं किसी माँ के, बड़े प्रेम से रखती है। खुद भले ही भूखी रह जाए, रात को खाने को कुछ ना हो तो पानी पी करके ही पेट भर लेवे, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं छोड़ती। चाहे कितनी ही दिवालियां खुद फटी साड़ी में निकाल लेवे, लेकिन अपने बच्चों को हर साल दिवाली पर नए कपड़े दिलाती है जो माँ। वही माँ जब बुढ़ी हो जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर 3-3 महीनों की पारियां बांधते हैं। 3 महीने माँ उसके घर, 3 महीने दूसरे बेटे के घर, 3 महीने तीसरे बेटे के घर, 3 महीने चौथे बेटे के घर। जब आप 4 थे और माँ अकेली थी, फिर भी उसको कोई कष्ट नहीं हुआ आपको पाल पोस कर बड़ा करने में, तो क्या आप 4 मिलकर के एक माँ की सेवा नहीं कर सकते? मेरे भाई बहनों, हालत इतनी गंभीर है। हमारे देश के ऐसे संस्कार तो नहीं थे, लेकिन जब से हमने गौ माता को घर से बाहर निकाला ना, हमारे संस्कार भी घर से बाहर निकल गए। हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं की हम, मेरे भाई बहनों, कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों ने लगभग साल भर पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक दुष्ट बेटा, जिसकी माँ बीमार हो गई, सेवा हो नहीं रही थी, तो ज्यादा दिन तक कष्ट कौन भोगे, इसलिए वो बेटा अपनी माँ को लेकर के गया घर की 3री मंजिल पर। गुजरात की घटना ही अखबारों में आई थी, आपने सुनी होगी। मेरे भाई बहनों, अखबार में स्पष्ट इस घटना का उल्लेख था, और उस दिन हिंदुस्तान को शर्मसार होना पड़ा कि हिंदुस्तान की घटना है। 3री मंजिल पर ले गया बेटा और ले जाकर के माँ को धक्का मार करके मार डाला ताकि सेवा नहीं करनी पड़े। ये हमारे संस्कार नहीं थे। मेरे भाई बहनों, दिखावा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जब बात सेवा की आए तब नहीं कर पाते। जब तक माँ जिंदा थी, कभी 5 रुपए भी उसको खर्च के लिए नहीं दिए कि ले माँ, ये 5-10 रुपए तो अपने पास भी रख, कभी तुझे कुछ खरीदना हो या खर्च करने हो तो अपने पास रख। लेकिन वही माँ जब मर जाती है, तो वही बेटा दिखावे के लिए सिक्के उछालता है माँ के शव पर। जब तक माँ जिंदा थी, कभी उसको 1 गिलास पानी के लिए नहीं पूछा कि ले माँ पानी पी ले, और वही माँ मर जाती है तो दिखावा इतना कि उसके नाम का चौराहे पर चबूतरे पर प्याऊ खुलवाते हैं। जब तक जिंदा थी, कभी आप लोगों ने हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखाया नहीं। बीमार इतनी रही कि उस बीमारी के कारण स्वर्ग ही सिधार गई, लेकिन कभी हॉस्पिटल ले जाने का समय आपको मिला नहीं। और वही माँ जब मर जाती है तो दुनिया के सामने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, अपना रोब झाड़ने के लिए उस माँ के नाम के हॉस्पिटल में कमरे खुलवाते हैं। आप सिक्कों की जगह बड़ी बड़ी नोट उछाल लो, बोलो आपकी माँ वापस आ जाएगी। आप प्याऊ की जगह बड़ी बड़ी टंकियां बना लो, बोलो आपकी माँ वापस आ जाएगी। आप कमरों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना दो, लेकिन वो माँ वापस आने वाली नहीं है। तो जब तक है इज्जत कीजिए। मेरे भाई बहनों, माँ अगर स्वर्ग सिधार जाए, उसके बाद तो दुष्ट से दुष्ट और पापी से पापी बेटा भी अपने माँ की तस्वीर पर चंदन की माला तो ले जाकर के पहना देता है। जीते जी कभी पानी का पूछा नहीं, और मरने के बाद चंदन की माला पहनाओ तो ऐसे ढोंग रचने से कोई काम होने वाला नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई बहनों, याद रखना, आप अगर अस्वस्थ रहते हैं, आपका शरीर काम नहीं करता है, आप भूखे नहीं रह सकते। आज 11 से, भले ही आज आप व्रत नहीं करो, कोई बात नहीं। आपके पास पैसा नहीं है, आप कथाएं नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं। आपके पास धन नहीं है तो आप तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते, कोई बात नहीं।
अगर आप अपने माता पिता की प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो आपको कथा सुनने का, कथा करवाने का, तीर्थ में जाने का, उसमें स्नान करने का और मेरे भाई बहनों सारे व्रतों का पुण्य घर बैठे ही मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिसके पास माँ है वो तो सहज ही माला माल है, उसको फिर किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए थोड़ी थोड़ी माँ की कदर करो। और चाहिए क्या उस माँ को? न बेटे का धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, बस सिर्फ 2 शब्द प्रेम के चाहिए।